नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय किशन है और स्वागत है आप सभी का AK एजुकेशनल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे परिमेय संख्या का 7वां अभ्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या से भाग कीजिए। यानी पहली संख्या से आपको भाग करना है। ये -8/5 है, इसका मल्टीप्लाई आपको 1/-10 में करना है। देखिए, जब भी भाग हम करते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो -8/5 जो भाग में है हम उसको गुणा का चिन्ह रख लेंगे और यहाँ पर जो -10 है वो ऊपर चला आएगा और नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, चिन्ह बदला है, जिसके कारण जो संख्या भाग में रहती है वो गुणे में हो जाती है, जो गुणे में रहती है वो भाग में हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा आपका -8 मल्टीप्लाई बाई -2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 16 आंसर हो जाएगा। का भाग करना है, पहले आप चिन्ह को बदल लीजिए। तो ये जो है आपका 7/-12 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और ये हो जाएगा 6 दूना 12। 3 से काटिए तो यहाँ देखिए 9 है, तो ये हो गया 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी 3 तरीका 9, आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 गुणे 7/2। चूँकि यहाँ माइनस था तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे और ये हो जाएगा -21/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। यहाँ पर -8 है, भाग करना है आपको 5/-16 में। तो यहाँ पर आप सिंपली गुणा कर लीजिए। देखिए -8 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा -16/5। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8 छंग 48 और 8 एकम 8, 8 4 12, 128/5 आपका करेंगे। तो यहाँ पर 65 है, ये -14 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे पहले ही और 7/-13 हो जाएगा। तो अब देखिए 7 दूना 14 कट गया और 13 बचे 65 और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो 5/2 हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे आपको 5/12 का भाग करना है -4/9 में। तो सिंपली देखिए पहले आप तो चिन्ह बदल लीजिए, 5/12 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह करके यहाँ पर जो है आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 4/9 था, मैंने 9/4 कर लिया, माइनस था तो माइनस कर लीजिए। अब देखिए 3 से इसको काट लीजिए, 3 तरीका 9 और ये 4 3 12 कट गया। और फिर आप जब इसका गुणा कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 5 गुणे -3 और ये 4 गुणे 4। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 5 3 15 और ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16। तो ये जो है प्लस में होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो -15/16 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाँचवें क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए यहाँ 3/4 है और इसका भाग -9 में करना है। तो आप -9 मत देखिए, इसको -9/1 देखिए, क्योंकि आप एक का इसमें आप भाग कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। आपके समझने के लिए मैंने ऐसा किया है, अदरवाइज आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप बदलेंगे चिन्ह को तो 3 जो है -9 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और 3 तरीका 9 इसे काट लीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका -4 3 12। या आप भाग क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए -1/8 का भाग करना है 3/4 में और एक परिमेय संख्या है, यानी भाग करने के बाद आपका एक परिमेय संख्या आना चाहिए। यही हमें सिद्ध करना है। अगर ये आ जाएगा तो सत्य है अथवा असत्य हम कहेंगे। तो -1/8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 4/3 में। देखिए यहाँ पर भाग में था, हमने चिन्ह बदल दिया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर लिया है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 4 दूना 8 ही कट जाएगा और आपका ये जो है आंसर -1/6 हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, चूँकि ये एक परिमेय संख्या है अतः यह कथन आपका जो होगा वो सत्य हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसी का दूसरा। यहाँ पर क्या है कि माइनस में है 8/-9 है, -4/3 का भाग करना है और फिर यहाँ पर -4/3 का भाग 8/-9 में करना है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बस क्रम का बदलाव किया गया है, जो पहले था वो बाद में पहले किया है। तो ये भाग का क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम ये है भाग का। तो भाग के क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कभी सत्य नहीं होता एक दूसरे के लिए। जैसे अगर आप 8 का भाग कर दीजिए ना, 8 का भाग कर दीजिए 2 में और 2 का भाग कर दीजिए 8 में, तो ये कभी आपस में बराबर नहीं आएंगे। क्रम विनिमय नियम कभी भी भाग के लिए फॉलो नहीं करता। तो ये जो है आपका कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्रम विनिमय नियम कभी भाग के लिए सत्यापित नहीं होता है, अतः ये असत्य हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, -15/56 है, इसका भाग 1 में करना है और इसके बराबर में आपका 1 का भाग -15/56 में करना है। तो यहाँ पर भी देखिए क्रम विनिमय नियम है, क्रम बदला गया है, इसीलिए ये जो है क्रम विनिमय नियम को सत्यापित नहीं कर रहा है, यानी भाग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम को सत्यापित नहीं करता है,
अतः यह कथन जो है देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, -9/10 का भाग करना है -9/10 में, और रिजल्ट में आपका 1 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि आप किसी भी सेम संख्या का भाग जब उसी संख्या में करते हैं तो हमेशा रिजल्ट 1 आता है। जैसे 9 का भाग अगर 9 में करेंगे तो आपको हमेशा 1 रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही किया गया है। देखिए -9/10 को -9/10 से भाग किया और 1 लिखा गया है। तो ये कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। देखिए मैं एक वीडियो में आपको क्रम विनिमय का भाग, जोड़, घटाना, गुणा का नियम जो होता है क्रम विनिमय का, मैं उसे बता दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए क्रम विनिमय का जो नियम होता है भाग पे कभी फॉलो नहीं होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स होते हैं जो आपकी बुक में पहले से हेडलाइन दिया होता है। आप कोशिश करा करिए कि आप नहीं समझ में आ रही तो आप अपने टीचर से बात कीजिए, आप उसे समझने का पूरा प्रयास कीजिए, आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तब भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं या हेल्प नहीं मिल पा रही कोई, कमेंट में बता सकते। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो 2/3 का भाग करना है -4/5 में। तो जैसे आपने पहले किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर भी 2/3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। देखिए जो चिन्ह है उसको ऊपर नीचे कर लीजिए। 5 यहाँ पर -4 है तो -4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4, इसको काट लीजिए, यहाँ 2 हो गया, और ऊपर 5/5 है तो यहाँ नीचे 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 है, ये 2 गुणा हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, -4 है। अब देखिए भाग है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/-3 कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस ही कट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए आप क्या कर लीजिए, पहले चिन्ह को बदल लीजिए। यहाँ भाग है तो इसको गुणे में कर लीजिए। देखिए 15 यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा 1/15। अब देखिए इसको काट लीजिए आप। देखिए ये 3 दूना 6 कट जाएगा, और ये 5 15 कट जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/35 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही कंडीशन है, -8 यहाँ कर लीजिए, मल्टीप्लाई 4/3 कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ कट रहा है, 4 दूना 8 ही कट रहा है, तो ये जो है आपका -1/6 आंसर। तो ये जो है 2/35 फाइनली आंसर होगा। तो इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका 2/35 आंसर होगा। देखिए पाँचवें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 15/7 है। तो आप क्या कर लीजिए, 15/7 को लिख लीजिए। यहाँ भाग में है तो गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, जो ऊपर था वो नीचे, नीचे का ऊपर कर लीजिए आप, जरा काट लीजिए इसको, और ये 7 कट जाएगा। तो चूंकि यहाँ माइनस था तो -3 आपका ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर -7/12 है भागे। तो आप पहले क्या करिए कि इसमें आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिए, और 3/, इसको -2 कर लीजिए। तो ये हो गया 4×3 12 हो जाएगा -4 में, और सॉरी ये प्लस होगा, और ये जो है आपका फाइनल -7/4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये देखिए ऊपर में माइनस है, नीचे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है आपका 7/8 आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप कि आपको यहाँ किया है, दूसरी संख्या जो है उसे आपने x माना है, ठीक है। तो अब देखिए तो आप क्या करेंगे, इसमें जैसे क्वेश्चन कहा है बस वैसे ही आप इसको पुट कर लीजिए। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, पहली संख्या क्या है आपका -8/5, दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं यानी x हमने माना है, और इसका आपका गुणनफल कितना आ रहा है -6/7। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो यहाँ x इक्वल टू क्या करेंगे, -6/7। अब देखिए यहाँ जो गुणे में है वो भाग में चला जाएगा, भाग में जो वो गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 यहाँ पर गुणे में है तो इधर आके क्या होगा, भाग में चला आएगा। सॉरी 5 यहाँ भाग में तो इधर आएगा तो गुणे में चला आएगा, और -8 यहाँ भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे में चला आएगा। चूंकि यहाँ भी माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ काट के प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 से कट रहा है तो ये देखिए 2×3 6 कट गया, और ये जो है आपका 4 दूना 8 कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए आप, तो 5×3 15 हो जाएगा। और ये आप तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को मान लेंगे। तो माना दूसरी संख्या जो है आपका x है। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि तो देखिए इनमें से अगर एक संख्या -7/12 हो और दूसरी संख्या हमने x माना है तो गुणनफल कितना आ रहा है, -5/6। तो अब देखिए आप क्या करिए, x इक्वल टू कर लीजिए क्या, -5/6। जैसे आपने उस क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी करना है, -5/6। यहाँ पर देखिए जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करके माइनस में है तो माइनस रखिए, इसको 12/7 कर लीजिए। तो ये 6 दूना क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और ये आप गुणा कर लेंगे तो -5 दूना 10/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो आप माइनस माइनस यहाँ कट कर देंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखते हैं छात्रों, देखिए यहाँ पर -4/9 को किसी संख्या से गुणा करना है कि आपका गुणनफल -1 हो जाए। तो चूंकि ये माइनस में है तो आंसर भी आपका माइनस में आ रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए 4/9 है, तो 4/9 में ऐसी कौन सी संख्या का आप गुणा करेंगे कि आपका योगफल 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, आप 9/4 से आप क्या करेंगे, अगर गुणा कर देंगे तो
तो ये जो है आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे समझने की बात हो गई। लेकिन आप देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आप देखिए -4/9 कर लीजिए ना, और एक संख्या मान लीजिए p, माना वह संख्या p है जिसे हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। तो देखिए माइनस प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, -4/9 गुणा कर रहे हैं p में, तो हमें -1 मिल रहा है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होने, तो ये जो है आपका -1। अब देखिए 9/4 है तो यहाँ पर सॉरी 4/4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रखिए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए लाया था, ये 9/4 आया ही है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका आंसर 9/4 आ गया। तो व्यवहारिक तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का, और ये तरीका हो गया समझने का। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से जैसे क्वेश्चन में माइनस दिया है, तो यहाँ पर भी भागफल जो आएगा, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा, सॉरी जो गुणनफल होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरह 7/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करेंगे, माना वह संख्या जिससे आप गुणा करेंगे वह संख्या क्या है, x है। तो यानी 8/9 में आप x का गुणा कर रहे हैं, तो आपको गुणनफल -16/28 मिल रहा है। तो ठीक है, आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16/28। अब यहाँ देखिए 8/9 है तो 9/8 कर लीजिए इसको। अब देखिए इसको काट लीजिए, 8 दूना 16 कट जाएगा, और ये सीधे आप गुणा कर लीजिए, तो -2 9 18/28 हो जाएगा। 9 दूना 18 कट जाएगा, और 14 दूना 28 कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9/14 आपका आंसर। इसको आप काट दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दैट्स ऑल।